नमस्कार दोस्तों। चाहे आप भारत के उत्तरी विभाग से हो या दक्षिणी विभाग से, आपने अपने जीवन में एक आम शब्द तो सुना ही होगा, जिसे हम धनुर्मास या फिर साउथ में धनुर्मासम कहते हैं। हम आमतौर पर जानते हैं कि यह महीना बहुत ही पवित्र होता है और इस महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए और आध्यात्मिक गतिविधियां करनी चाहिए। उत्तरी भारत में लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान इस महीने में पढ़ाई यानी स्टडीज के लिए जाते हैं। लेकिन हम में से किसी को भी इस बात का स्पष्ट अंदाजा नहीं है कि आखिर हम इस विशेष महीने में इन सभी अनुष्ठानों का पालन क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर यात्रा, सरल ज्ञान जो आप अपने जीवन में अपना सकें। दोस्तों, प्रथम हम जानेंगे कि इस महीने का नाम धनुर्मास क्यों रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इस चक्कर को पूरा होने में लगभग 365 दिन लगते हैं। अब हर साल 22 दिसंबर के आसपास विंटर संक्रांत के दौरान पृथ्वी की धरा सूर्य से अपने सबसे दूर बिंदु पर झुकी हुई होती है। यह दिन साल का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात। इस घटना के अगले दिन पृथ्वी सूर्य के उत्तर दिशा में चलना शुरू कर देती है। इसे सूर्य का पुनर्जन्म भी माना जाता है, क्योंकि संक्रांत के बाद दिन फिर से लंबा होना शुरू हो जाता है और इसीलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह परिवर्तन तब होता है जब सूर्य अपनी राशि बदलकर धनु राशि में प्रवेश करता है और धनु राशि में प्रवेश करने के कारण इस अवधि को धनुर्मास के रूप में भी जाना जाता है। धनुर्मास को शून्य मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान सामान्यतः ईश्वरीय और पवित्र कार्यों के अलावा अन्य कोई कार्य करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की निर्देश के पीछे मुख्य कारण यह है कि यह महीना अन्य महीनों की तुलना में सबसे ठंडा महीना होता है और इसीलिए प्राचीन लोग इस महीने के दौरान किसी भी यात्रा या अन्य विवाह संबंधित कार्य के समारोह से बचना चाहते थे। साथ ही रोमन कल्चर में अगर हम देखें तो यह समय सूर्य चक्र के नए चरण की शुरुआत है। इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में रोमन लोगों ने सूर्य की गति का पालन करने के लिए जनवरी महीने को नए साल की शुरुआत का महीना इस तरह से चिन्हित किया गया है। दूसरा, अब हम जानेंगे कि धनुर्मास को पवित्र महीना क्यों माना जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो यह एक शुभ अवसर माना जाता है। इस समय में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार अधिक होता है और माना जाता है कि इस समय में किए गए अनुष्ठान और पूजा विशेष रूप में फलदायी होते हैं और इस मुख्य कारण से ही धनुर्मास के दौरान विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर धनुर पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की आराधना करने का एक तरीका है और यह पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में प्रचलित है। धनुर्मास की महिमा राजा सत्यसंग की कहानी से बहुत अच्छे से उजागर की जा सकती है। राजा सत्यसंग एक धर्मपरायण और ईश्वर के प्रति समर्पित राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी चिंता थी, उसे संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें पुरोहित ने बताया कि धनुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति करने से विशेष आशीर्वाद मिल सकते हैं और यह समय संतान प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम समय होता है। राजा सत्यसंग ने धनुर्मास का व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत किया और दान भी दिया। राजा ने पूरे महीने भर विशेष भक्ति और तपस्या की। अंततः भगवान विष्णु राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए और दर्शन दिए। उन्होंने राजा को संतान का वरदान दिया और यह भी कहा कि उनकी संतान शाही वंश का गौरव बढ़ाएगी। के लिए एक कहानी प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजा युधिष्ठिर ने शुद्ध ब्राह्मण को भोजन परोसा, जो आमतौर पर अपना भोजन खुद ही पकाता था। भोजन के बाद युधिष्ठिर महाराज ने पत्तों का बर्तन उठाया। उसके नीचे उन्हें दूसरा बर्तन मिला। इसे उठाने पर तीसरा बर्तन भी मिला। इसी तरह उन्होंने 1000 पत्तों का बर्तन उठाया। आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युधिष्ठिर, एक सच्चे ब्राह्मण की सेवा करके तुमने 1000 ब्राह्मणों की सेवा का फल प्राप्त किया है। दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न को समझते हैं कि धनुर्मास में भगवान पढ़ाई करने जाते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है।
दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुर्मास में ही संदीपनी ऋषि के आश्रम में अध्ययन यानी स्टडीज की थी। उन्होंने संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में 64 दिनों तक पढ़ाई की थी और भगवान श्री कृष्ण ने इसी काल के दौरान 64 विद्याएं यानी कलाएं सीख ली थी। धनुर्मास वह महीना है जब परम पूज्य भगवान श्री स्वामीनारायण ने भी अपने पिता धर्मदेव से वेद, पुराण और कई अन्य हिंदू शास्त्रों का अध्ययन इसी धनुर्मास महीने में किया था। और इसी कारण से इस महीने के दौरान सभी भक्त इस घटना को याद रखने के लिए भगवान के सिंहासन के अंदर विभिन्न स्टडी रिलेटेड सामग्री रखते हैं। यद्यपि स्वयं भगवान होने के कारण ना तो भगवान श्री स्वामीनारायण और ना तो भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाई की आवश्यकता थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाई की। यह हमें केवल यह सिखाने के लिए है कि हम कितने भी महान देवताओं या भगवानों जैसे बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी अंतिम सांस तक सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नई और बढ़िया जानकारी मिली होगी, जो आपके कुछ सवालों को स्पष्ट कर सकती है और आपको भक्ति करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे सकती है। यदि आपके पास और भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।